नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। जो लोग झूठ बोलते हैं या शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा सफल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम गौर से देखें तो अगर अस्थाई सफलता उन्हीं को मिलती है जो सच में उस चीज़ को पाने के लिए खुद को वैसा बनाते हैं, क्योंकि प्रकृति भी सबको वही चीज़ें देती है जो उसके काबिल होता है, और इसके लिए सच बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी चीज़ चाहिए आप खुद को उसके काबिल बना लीजिए, वो चीज़ आपके पास खुद ही चली आएगी, जो कि झूठ से नहीं हो सकता। जितनी आप सफल होने के लिए जिस तरह से हमारे हमारी योजना हमारी योजना पे कार्य करने का तरीका, हमारी ईमानदारी उस चीज़ को लेके, हमारा समर्पण जितना महत्व रखता है उतना ही महत्व हमारे जीवन में हमारा सच भी रखता है। हाँ, हो सकता है हमारे सच बोलने से हमें ही कभी कभी ये लगे कि हाँ, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब नियति किसी घटनाक्रम को विराम देती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो अभी आपको प्रतीक्षा करने का इशारा दे रही है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो आपको अवसर नहीं देगी। इसलिए या अवसर बनाया भी जाता है, लेकिन फिर भी नियति को, समय को, योजना को, अपने टारगेट को, हर चीज़ को देख के वो चीज़ की जाती है, क्योंकि दिशाहीन प्रयास कभी भी सफल नहीं होता है। और इन सब में एक चीज़ है जो कॉमन है, वो है सच, क्योंकि सच पहले भी था, सच आज भी है और सच कल भी रहेगा। हम आपको एक चोर की कहानी सुनाते हैं। एक चोर होता है, एक दिन वो चोरी करके आता है, उसे खूब ढेर सारा धन मिलता है, लेकिन वो चोर एक तो चोरी भी करता है, प्लस उसके अंदर एक लालच की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो एक जगह वो धन लेके आ रहा होता है, उसके बाद में उसने देखा एक जगह कि भीड़ लगी हुई थी। तो वो सोचता है कि चलो यहाँ किसी का चुपचाप कोई किसी का पर्स साफ कर देते हैं ताकि हमें कुछ पैसे और मिल जाएं। लेकिन वहाँ पे एक संत थे जो प्रवचन दे रहे थे, और इसी सच्चाई पे ही दे रहे थे कि हाँ, हमें सच बोलना चाहिए। हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें यही सिखाते हैं कि हाँ, हमें सच बोलना चाहिए, हमारे टीचर्स। और हम सबका ये होता है कि सच से तो सच बोलने वाले को किसी वैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चोर भी उस प्रवचन को सुनता है और उस प्रवचन का प्रभाव भी पड़ता है। वह संत के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने जीवन में हमेशा बुरे काम ही किए हैं, क्या मेरा उद्धार हो सकता है? मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता है क्योंकि दूसरा कोई काम हमें आता ही नहीं है, हमने कुछ सीखा ही नहीं। तब संत बोले, तुम केवल सच बोलना शुरू कर दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। चोर अगले दिन अपने वहाँ के राजा के महल में डाका चोरी करने जाता है। तो चौकीदार उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, उसको रोकता है। तो चोर बोलता है चोरी करने जा रहा है।
चौकीदार सोचता है कि कोई चोर भला ये थोड़े कहेगा कि हम चोरी करने जा रहे हैं। उसे लगता है कि ये मजाक कर रहा है, वो उसे अंदर जाने देते हैं, मतलब बोलता है हाँ अंदर जाओ तुम। वो चला जाता है महल में। वह तिजोरी के पास पहुंच जाता है। जब वो तिजोरी उठाकर ले जाने लगता है तो फिर बाहर वही चौकीदार मिलता है। वो पूछता है इसे क्यों लेके जा रहे हो? चौकीदार बोलता है मैं इसे वो चोर बोलता है चौकीदार से कि मैं इसे चुरा कर ले जा रहा हूँ। चौकीदार सोचता है कि ये कोई महापुरुष है, या मतलब सभ्य पुरुष है, ये केवल मेरी परीक्षा ले रहा है। भला कोई तिजोरी लेके जाएगा तो ये बोलेगा कि हम तिजोरी चोरी करके ले जा रहे हैं। इसलिए चोर को चौकीदार तिजोरी लेके जाने देता है। उसके बाद ये खबर राजा तक पहुंचती है। चौकीदार की बात सुनकर उस चोर को पकड़कर राज दरबार में बुलाया जाता है। उसकी सच्चाई वाली बात सुनकर राजा कहते हैं कि तुम चोर भले ही हो लेकिन सच्चे हो, इसलिए तुम अब महल में ही नौकरी करो और तुम्हें फिर चोरी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके मन में भी कभी ऐसी बात आती है तो आप एक बार इस कहानी को ज़रूर सोचिएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपको बता दें कि 2020 का ये आखिरी महीना चल रहा है। कुछ ही दिनों बाद हम नए साल का स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा हम आगे बढ़ते हैं, हमें आगे ही बढ़ना होता है। लाइफ का रास्ता जो होता है वो वन वे होता है, लेकिन ठहर के हमें एक बार पीछे भी देखना चाहिए, जिससे कि हम सीख सकें कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या गलती की, क्या हमें अपने में सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि वो सिर्फ हमें लगता है कि हमारे वजह से सिर्फ हम ही प्रभावित, मतलब हाँ हमारी लाइफ ही प्रभावित होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति कोई चीज़ बेकार नहीं बनाता, और प्रकृति की हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कुछ हमें दिखाई देती हैं, कुछ हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए हम 2020 सीरीज़ शुरू करते हैं कल से। हमारे हर एक वीडियो में पूरे साल हुए किसी एक क्षेत्र के बारे में विस्तृत बातें होंगी, जिससे हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश, हमारे गांव, शहर, देश और पूरे विश्व में उसका क्या प्रभाव पड़ा, 2020 से हमने क्या सीखा, इसी का आकलन करना मेरी इस सीरीज़ का लक्ष्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।